स्पीकर चुने जाने के बाद यह पहला दिन था जब संसद का सत्र चल रहा था और इसी संसद सत्र में ओम बिरला ने साफ जाहिर कर दिया कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी शाह ने उन पर भरोसा क्यों जताया, क्यों दोबारा उन्हें ही स्पीकर बनाया। क्योंकि अब तक के संसदीय इतिहास में यह पहली दफा है जब किसी लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष के 140 से ज्यादा सांसदों को संसद से सिर्फ इसलिए बाहर फेंकवा दिया था क्योंकि वो सरकार से सवाल पूछ रहे थे, मोदी शाह से सवाल पूछ रहे थे। बस यही बात ओम बिरला यानी जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए स्पीकर हैं उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। कभी माइक बंद कर दिया जाता था तो कभी दुत्कार कर भगा दिया जाता था। एक बार फिर से पहले ही सत्र में बता दिया ओम बिरला ने कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें एक स्पीकर के तौर पर पसंद क्यों करती है, क्योंकि वो विपक्ष की आवाज को दबाने में एक्सपर्ट है। आज एक बार फिर से यही करने की कोशिश संसदीय कार्य प्रणाली के दौरान हुई जब राहुल गांधी किसी और की नहीं, अपने परिवार की नहीं, अपनी पार्टी की नहीं, बल्कि बात कर रहे थे इस देश के लाखों युवाओं की कि कैसे नीट का पेपर दिया बच्चों ने, वो पेपर लीक हुआ और उस पेपर लीक को रद्द करने की बजाय सरकार शेखी बघार रही है। बस यही बात ओम बिरला को पसंद नहीं है और अचानक से उनका माइक बंद कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे थे हिंदुस्तान पोस्ट। आपको याद होगा राहुल गांधी विदेशी धरती पर गए थे, वहां के मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे कि इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि किस तरीके से लोकसभा की जब कार्रवाई चल रही होती है तो अचानक से विपक्षी पार्टियों का माइक बंद कर दिया जाता है। जब ये वाला बयान दिया गया तो छाती पीटू कार्यक्रम शुरू हुआ। तमाम गोदी एंकरों के साथ साथ तमाम पत्रकार, मीडिया कर्मी और तो और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेकर सरकार के तमाम प्रतिनिधि छाती पीट रहे थे कि देखो देखो कितनी गलत बात है, विदेशी धरती पर जाकर राहुल गांधी अपने देश की बुराई कर रहे हैं। ये सारी बुराइयां ना विपक्षी करता है। मोदी जी तो जापान में गए थे, वहां जाकर जब वो भाषण दे रहे थे और बता रहे थे कि एक वक्त था जब हमारे देश के नागरिकों को शर्म आती थी कि वो भारत में पैदा क्यों हो गए। ये बयान किसी और का नहीं, आधिकारिक तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब का, लेकिन वो देश का अपमान नहीं था। देश का अपमान कौन करता है? राहुल गांधी। अगर वो देश की सियासत पर, सियासी घटनाक्रम पर बातचीत कर लेंगे वो देश का अपमान है। और सम्मान कौन बढ़ाता है? इस देश के अंधभक्तों के महामानव श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब। ठीक है, खैर जब स्पीकर को लेकर बात उठाई थी कि स्पीकर बंद कर दिया था, माइक बंद कर दिया जाता है और उस बोलने नहीं दिया जाता, तो बड़ी छाती पीटू कार्यक्रम हुआ था। और देखिए आज स्पीकर चुने जाने के बाद पहला दिन था सत्र चलने का और देखिए क्या हुआ है। पहले वीडियो देखिए आप। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने। तो आपने सुना। अब आपने ये भी देख लिया होगा कि खुद ओम बिरला साहब कह रहे हैं यहाँ कोई बटन नहीं है। किसने कहा यहाँ बटन है? किसने कहा आपसे आपकी मेज पर बटन लगे हुए हैं? और इतने बटन थोड़ी ना होंगे 543 की उसका बटन बंद करना है। ये पहले से ही तय है कि विपक्षी पार्टी के सांसद अगर कोई मुद्दा उठाते हैं तो कितनी देर बोलने देना है, क्या क्या बोलने देना है, वरना माइक बंद हो जाएगा। राहुल गांधी ने अब सार्वजनिक हो गया। राहुल गांधी ने उस समय झूठ नहीं बोला था। वो बात अलग है कि अपने झूठ को, अपने प्रपंचों को, अपने दावपेचों को छिपाने के लिए ये बीजेपी के नेता झूठ परोस रहे थे। अब तो साबित हो गया कि हाँ, संसद के अंदर अगर कोई भी सरकार से, मोदी शाह से सवाल पूछेगा तो उसका माइक बंद कर दिया ना राहुल गांधी का माइक बंद। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया, क्या लिखा? स्पीकर कह रहे हैं वो माइक बंद नहीं करते, तो फिर कौन करता है? अभी किसने किया? इन हरकतों से कब आ जाएंगे? नीट की धांधली से 24 लाख युवा परेशान है। आज वे देख रहे हैं कि जब राहुल गांधी सदन में उनकी आवाज उठाना चाहते थे तो उनका माइक बंद कर दिया गया। ये किसी से छिपा नहीं है दोस्तों, किसी से छिपा नहीं है। आप कितना ही कह लीजिएगा, हो सकता है आप कट्टर भक्त हो, हो सकता है बीजेपी के समर्थक हो, लेकिन ये बात सच है ना, बोलने तो देना है ना। याद करिएगा कि अगर यही हालात
बीजेपी विपक्ष में बैठी और उनको बोलने ना दिया जाए तो जानते हैं विपक्ष की भूमिका क्या होती है? वो जनता की आवाज के तौर पर होते हैं, क्योंकि जब आपके पास सत्ता होती है, आपके पास बहुमत होता है, तो आप कोई फैसला लेते हैं, उस हर ये तो नहीं है कि हर फैसला सही हो, तो उस फैसले में कोई गलती तो नहीं है। ये चीज बताने की जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है। लेकिन इस दौर में विपक्ष को छोड़ा कहां गया है? न सदन में, न न्यूज चैनल पर, न सड़क पर कहीं बोलने नहीं दिया जा रहा। आज तो सबके सामने स्पष्ट हो गया कि हां, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए संसद के अंदर माइक बंद किए जाते हैं। ओम बिरला की खिसियाट देख रहे थे, चेहरा मतलब खिसिया जाता ना, चेहरा वैसा हो गया था कि ये पकड़ कैसे लिया गया। तब राहुल गांधी ने कहा कम से कम माइक तो दिलवा दीजिए, तब भी वो बोलते रहे। उन्होंने नीट के पेपर लीक हुए मामले में जो लाखों युवा परेशान हुए उनका मुद्दा उठाया था। उन्होंने अडानी की बात नहीं की थी, अंबानी की बात नहीं की थी। उन्होंने मोदी जी के जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, यानी जो व्यापारिक संबंधों के आधार पर रेल भेल जेल मेल टेल सबको दिया जा रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे थे। आज वो बात कर रहे थे इस देश के युवाओं की, उन देश के युवाओं की जो भारत जोड़ो यात्रा से लेकर भारत न्याय यात्रा में उनसे मिले थे। आज उन्हीं की तो बात हो रही थी। ऐसा क्या हुआ ओम बिरला को? दरअसल बात सिर्फ ओम बिरला की इसकी नहीं कि वो विपक्ष की आवाज दबाते हैं, उन्हें सारी खामियां सिर्फ विपक्ष में नजर आती है। मैं कह रहा था ना शुरुआत में, मैंने वीडियो में कहा ओम बिरला ही क्यों, किसी और को क्यों नहीं बनाया गया? जानते हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट है इस मामले में। अब आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूं, पहले वो वीडियो देख लीजिए। जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाम दिया करो। चलो बेटो, चलिए। तो ये वीडियो मैंने आपको दोस्तों इसलिए दिखाया है क्योंकि इस वीडियो के जरिए आप समझ पाएंगे कि खेल करने की कोशिश क्या की जा रही है। दरअसल ये शशि थरूर है, केरल से भी कांग्रेस पार्टी के सांसद है। संविधान की शपथ लेने के बाद इन्होंने जय संविधान कहा था। कम से कम बीजेपी के बरेली से, उत्तर प्रदेश की बरेली से जो सांसद है छत्रपाल सिंह गंगवार, उनकी तरह नहीं जय हिंदू राष्ट्र बोला हो जो संविधान विरोधी है। इन्होंने संविधान की जय बोला था। इस बात को लेकर इतना उखड़ गए थे ओम बिरला साहब, नसीहत देने लगे कि संविधान की शपथ ले रहे हो तो संविधान की जय बोलने की मतलब क्या है? क्या संविधान की जय बोलना गलत है? ये कह पाएंगे ओम बिरला? ओम बिरला जिस संविधान की खुद शपथ लेकर सांसद बने और आज लोकसभा के स्पीकर बने हुए, उसी संविधान से इतनी चिड़न है क्या? क्या अगर संविधान की जय कह दिया उन्होंने, कोई ऐसा तो नहीं बोला? और पार्टी के नेताओं की तरह, चाहे किसी का भी पार्टी का हो, मैं कहता हूं मोदी जी जिंदाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, हेडगेवार साहब जिंदाबाद, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद, ये तो नहीं बोला ना। संविधान की जय बोला है, संविधान की जय। और संविधान से कितनी ये नफरत करने लगे अब आप समझिए। देश के संसद के स्पीकर ओम बिरला नसीहत देते हैं कि कहने की जरूरत क्या थी, जिस पर कांग्रेस पार्टी के जो सांसद है हरियाणा से आते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने कहा कि इसमें दिक्कत क्या है। तो इस पर उखड़ गए ओम बिरला। दीपेंद्र सिंह हुड्डा से कह रहे अपनी सलाह अपने पास रखो, सलाह देने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं, समझ लीजिएगा। जो ये लोग सोच रहे हैं ना कि स्पीकर चुनकर ओम बिरला साहब, कोई नहीं है। ये बीजेपी के नेता और सांसद के तौर पर काम कर रहे हैं। संवैधानिक पदों की गरिमा ऐसे ही लोगों ने गिरा रखी है। मेरा सवाल दो है, इन 2 दिनों की घटनाओं में आप बता दीजिए, ऐसा क्या हो गया कि संविधान की जय बोलने पर ओम बिरला को दिक्कत होती है? ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा मुद्दा राहुल गांधी ने उठा दिया जिसके बाद उनके माइक को बंद कर दिया जाता, ओम बिरला को फर्क नहीं पड़ता? ये तो सबके सामने आ गया है, टेलीकास्ट हो गया है, लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी नीट परीक्षा वाला मामला उठा रहे थे, तभी उनका माइक बंद हुआ है। वो मन में बात नहीं कर रहे थे और उस पर कहते हैं कि इल्जाम लगाया जाता है। इल्जाम नहीं, ये सच है। और ये सच पकड़ लिया गया कि कैसे बीजेपी तो बीजेपी, लोकसभा के स्पीकर भी साफ झूठ बोलते हैं। नमस्कार।